नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पे। आज देखते हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन जिसे गांधी जी ने प्रारंभ किया था, और ये कब प्रारंभ किया था? 1917 में। तो 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, वह गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की तिनकठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज़ बागान मालिकों ने किसान से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 भाग पर 3/20 हिस्से पर या भाग पर नील की खेती करेंगे। ठीक है, इसी को तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है। तिनकठिया प्रणाली का मतलब क्या है? 3/20 भाग पे क्या करना था? इनको केवल नील की खेती करनी थी और ये अंग्रेज़ ज़बरदस्ती करवा रहे थे। ठीक है ना। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? महात्मा की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। ठीक है, तो ये था चंपारण आंदोलन, जो गांधी जी का सफल आंदोलन था और ये बिहार में हुआ था। ठीक है, चंपारण, बिहार का चंपारण एक स्थान है, वहीं पर हुआ था। अगला देखते हैं। इसके बाद गांधी जी ने एक और सफल आंदोलन किया था। वो कौन सा था? वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया था? 1918 में। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। प्लेग एक बीमारी थी जो यहाँ पर फैल गई थी और यहाँ के कर्मचारियों को प्लेग का बोनस देने की बात की गई थी, लेकिन वो बोनस दे नहीं रहे थे। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मज़दूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मज़दूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। और जब गांधी जी हैं, मज़दूरों से बात की और हड़ताल पर क्या किया? मज़दूरों के साथ हड़ताल पर बैठ गए और अपनी बातें मनवा ली। ठीक है, और सबको क्या हुआ? प्लेग का बोनस मिला। आगे क्या होता है? इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में है, लेकिन ये चंपारण के बाद हुआ था। अहमदाबाद मिल के बाद पहला है 1917 में चंपारण, फिर है अहमदाबाद मिल, फिर है खेड़ा आंदोलन। इसके बाद उसी वर्ष में है, ये भी 1918 में ही हुआ। गांधी जी खेड़ा, गुजरात में पड़ता हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। क्या हुआ था कि किसानों की फसलें जो नष्ट हो गई थी, तब भी अंग्रेज़ किसानों से लगान वसूलना चाह रहे थे। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। ठीक है, तो ये भी आंदोलन गांधी जी का बहुत सफल आंदोलन रहा। ठीक है, तो ये 3 आंदोलन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार पूछा जाता है, इनकी डेट पूछी जाती है ज़्यादातर, और ये कहाँ चला ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लें और ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।